हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे, जो कि मेरा क्लास 5 और गणित का जादू था। जो गणित का जादू है वो बुक का नाम है, जो कि मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें हम सीखेंगे क्लास 4th का, जो कि गणित का जादू है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गणित का जादू, जो कि ये इसके चैप्टर्स के नाम है। जो कि हम पहला इसमें से चैप्टर लेंगे, ईंटों से बनी इमारत। ईंटों से बनी इमारत मतलब ईंटों की हम इंफॉर्मेशन लेंगे। ईंट होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनमें किस प्रकार के ईंट लगाए जाते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अंत में वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करने की कोशिश करें कि हमारे जो 4th के बच्चे हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 1, ईंटों से बनी इमारत। तो ये कहानी है जागृति की स्कूल की। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पियर नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खां का पुराना मकबरा देखने गए। कहने का मतलब ये बात है जागृति स्कूल की, जिसमें हमारे दो राजमिस्त्री थे, जिसका नाम थे कुछ जमाल, कालू और पियर। ये राजमिस्त्री थे, तो हमारा क्या है, इन लोगों ने सोचा कि हम स्कूल की इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये लोग अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए मुर्शिद कुली खां का पुराना मकबरा देखने के लिए। अब आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये है मकबरा। ठीक है, तो इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर-सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। जैसे कि आपको ये दिख रही होगी ईंटों की पैटर्न। ध्यान से देखो कि 5 फर्श पैटर्न से बनी ईंट किस तरह सजाई गई हैं। तो पहला पैटर्न जो कि हमको दिख रहा है, कुछ किस तरह का है, ये कह सकते हैं हमारा जो कह सकते हैं इसको हम कटिंग वाला कह सकते हैं इसको, या तो फिर इसको हम तिरछा वाला कह सकते हैं। और जो दूसरा सेक्शन वाला है उसको हम कह सकते हैं कि ये वर्गाकार की, क्योंकि जो हमारी शेप मिल रही है वो कुछ इस तरह की मिल रही है, तो इसको हम वर्गाकार भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें भी हमारा क्या है, वर्गाकार की पोजीशन दिखने को मिल रही है, और जो चौथी वाली है वो हमारा क्रॉस वाली पोजीशन मिल रही है। और जो पांचवी पैटर्न है, पांचवी पैटर्न में कुछ दरवाजे टाइप का शेप मिल रहा है, जिसमें कि दरवाजे का गेट जैसा कुछ शेप दिखता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, जो कि आपकी पूरे चैप्टर्स के आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए, तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है, तो जो कि इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा सबसे पहला, ये दिया है। मुझे एक संख्या वाला फर्श सुंदर लग रहा है क्योंकि इस डिजाइन में ईंटें बनी हुई लग रही हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या तुम क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? सभी मिस्त्री जो तो इसका हम आंसर ढूंढेंगे, क्या है इसका। इसका आंसर निकल के आता है, हाँ मैंने ऐसी पैटर्न पैदल चलने के रास्ते तथा पुरानी इमारतों में देखी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सभी मिस्त्री जो उसके साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदरता इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का पैटर्न है। ये सादा सिंपल वाला पैटर्न है, ये हमारा कह सकते हैं क्रॉस वाला पैटर्न है, ये हमारा सर्कल मतलब वृत्ताकार वाला पैटर्न है, ये भी हमारा आयत, ये खड़ा हुआ स्तंभ वाला पैटर्न कह सकते हैं इसको, और ये हमारा चौरस टाइप का पैटर्न इसको हम कह सकते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के पैटर्न दिए हुए हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हमारे नए पैटर्न की। जैसे कि ये हमारा है क्रॉस सेक्शन वाला, और ये हमारा पैटर्न है क्रॉस सेक्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये कट हो रहा है और यहाँ से भी कट हो रहा है। ठीक है,
अब ये वाला पैटर्न है जो उसको हम कह सकते हैं उल्टा पुल्टा भी पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर सबसे पहले कैसी लाइन जा रही है, ऊपर से जा रही है, फिर नीचे से आ रही है। ठीक है, अब घ नंबर की बात कर लेते हैं। घ नंबर जो कि हमारा बहुत सिंपल और साधारण पैटर्न कह सकते हैं, और जो एड़ा नंबर का पैटर्न है उसको हम सर्कल का पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेंटर दिया है और इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं साइकिल का जो रिंग होता है, रिंग के टाइप का हम पैटर्न भी कह सकते हैं। 4 नंबर का पैटर्न है जो कि हमारा क्रॉस सेक्शन वाला ही पैटर्न है, जो कि इसकी कॉपी की गई है, थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारे मतलब ईंट है उनको बैठे में लगाया गया और पहली वाली पैटर्न में खड़े में लगाया गया। अब बात करते हैं 6 नंबर के पैटर्न। 6 नंबर का पैटर्न भी इजी है, सिंपल वाला पैटर्न है। और अब बात करते हैं ज नंबर वाला। ज नंबर वाले पैटर्न में सारी ईंट लगभग खड़े में लगाई है, और झ नंबर वाले ईंट जो कि हमारा दिख रहा है कुछ खिड़की के टाइप का, और आजू बाजू हमारी ईंट खड़े में लगी हुई है। और इंगा नंबर वाला पैटर्न है वो कि हमारा सर्कल वाला पैटर्न कह सकते हैं उसको। और टा नंबर वाला पैटर्न है वो हमारा खिड़की टाइप का ही है, पर उसके आजू बाजू पत्थर मतलब ईंट लगे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है। तो वृत्त के आकार में आपको कौन कौन सा पैटर्न मिल रहा है, इंगा नंबर का पैटर्न मिल रहा है आपको, तो हम उसको इंगा नंबर ज्या नंबर भी कह सकते हैं, पर इंगा नंबर हमारा पैटर्न क्या है, वृत्त आकार में है। अब बात करते हैं तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो। तो इसका आंसर मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा, जो कि हमारा कुछ इस तरह है। तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान देखने वाले हो दो हिस्से में बांट सकते हो। तो इसका आंसर मिलेगा, इस प्रश्न को शीशे की सहायता से आपको क्या करना है, एक शीशा लेना है और जो पैटर्न है उसको उसके सामने रख देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार के पैटर्न मिल जाए, जैसे का नंबर का पैटर्न है, खा नंबर का पैटर्न, जा नंबर का, झ नंबर का और इंगा नंबर का पैटर्न है, जो कि हमारी आकृति शीशे के द्वारा देखी जा सकती है और जिसके दो हिस्से में बांटा जा सकता है। अब बात करते हैं, अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बना। तो इजीली है, आप कुछ फर्श के पैटर्न की तैयारी करें जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं आगे, पेज नंबर 4, ईंट का चित्र कैसे बनाएं। ईंट का चित्र कुछ ज्यादा टफ नहीं है, जैसे कि आप लोग आयतकार का चित्र बनाते हो उसी तरह का हमारा ईंट का चित्र होता है। तो यहाँ एक ईंट के दो चित्र दिए हैं जिसमें हमको 3 सतहें दी। 3 सतहें आप कैसे गिनोगे, फर्स्ट वाली सतह ये है, सेकंड वाली सतह ये है, थर्ड वाली सतह ये है। तो 3 सतहें दी हैं, पर टोटल सतहें हमारी कितनी होती हैं, इसमें हमको 3 दी हैं, पर टोटल सतहें हमारे पास अभी इसमें 3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब बोला है कि उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें हैं। तो हमारा ये वाला है जो कि 3 सतहों वाला है। अब एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं, तो एक ईंट में कितनी सतहें होती है मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। जैसे कि ये पहली वाली सतह, इसके ऊपर वाली दूसरी सतह, इसके बाजू वाली तीसरी, इसके उसके बगल वाली चौथी, और एक नीचे वाली और एक उसके ऊपर वाली, 5-6 सतह होती हैं टोटल मिला के। तो एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं, 6। जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, 6 ईंट, इस एक ईंट में 6 सतहें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने ये आता है, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है। वर्ग के आकार की इसमें बनता ही नहीं, क्योंकि आयताकार की ही होती है। ये हमारा शेप कौन सा है, आयताकार का है। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाइए। तो हमको क्या करना है, ईंट का एक चित्र बना देना है। ठीक है, अब नीचे बनाई गई आकृति में से कौन सा ईंट की सतह दर्शाता है, उस पर सही का टिक कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, ये तीसरे नंबर की आकृति, 5वें नंबर की आकृति, 8वें नंबर की आकृति, और ये भी आकृति हम वर्गाकार में ले सकते हैं। अब इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है, निशान लगाइए। तो ईंट का हमारा बेलनाकार नहीं हो सकता, ईंट का ये हो सकता है, और दूसरा ये भी नहीं हो सकता, और ये तीसरा, चौथा हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा हमारा ईंट का आकार हो सकता है, और 5वां भी ईंट का आकार हो सकता है। अब इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतहें नजर आए। तो हमको क्या करना है, बॉक्स का चित्र बना लेना, उसमें 3 सतहें हम इजीली दिखा सकते हैं। कैसे, एक तो हमारी ऊपर की सतह हुई वो, और एक बाजू वाली सतह है वो, और एक ये वाली सतह है वो, तीनों सतह हमको मिल जाएंगे। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि 4 सतहें नजर आए। तो हम इसको ना कहेंगे, क्यों, क्योंकि हम अगर उस बॉक्स की हम फोटो यानी चित्र बनाते हैं तो हमको चारों की चारों सतह नजर नहीं आ सकती हैं, जैसे कि इसमें बताया होगा। तो ऐसा चित्र नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 5 की। यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे
और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई। आपको कुछ जेनब की दीवार इस तरह की दिख रही है और मुनिया की दीवार कुछ इस तरह। मुनिया की दीवार कुछ जो मुनिया की दीवार है वो कुछ अलग प्रकार की, जो कि हम कह सकते हैं ये दीवार बनने के लायक नहीं, क्योंकि कभी भी हम दीवार तैयार करते हैं तो हमारा एक के ऊपर एक ईंट नहीं रखते हैं, बल्कि जो दो ईंट होते उसके ऊपर एक ईंट रखते हैं, वो भी बीच में। तो हमारी ईंट बनने के और मजबूत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैनों ने कहा उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी, मिस्त्री भी ईंट के एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं जैसा कि मुनिया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज्यादा खूब मजबूत होगी? तो इसका आंसर मैं इसमें दूंगा आपको, जिसमें बताया है मजबूत कौन सी है। मुझे लगता है कि जेनब की दीवार मजबूत होगी। जेनब की दीवार, जैसे कि आप मैंने पहले बताया था कि जेनब की जो दीवार है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है मुनिया के करता। तो ऐसी दीवार ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। तो हम क्या करेंगे, ईंटों के पैटर्न के अलग अलग ढूंढ सकते हैं, जो कि हमारे बुक के अंदर भी दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, पहली दीवार में ईंट खड़ी लगी है लंबाई और चौड़ाई की तरफ से, दूसरी दीवार में एक ईंट लंबाई और दूसरी ईंट चौड़ाई की तरफ से लगी है, तीसरी दीवार में एक ही कतार में पूरी ईंट तथा दूसरी कतार में आधी ईंट चौड़ाई की तरफ से लगी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ दीवार के अलग अलग पैटर्न। तो यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के लिए ये तरीके में अंतर देख पा रहे हो? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें आधा ईंट और फुल ईंट का यूज किया है, इसमें भी फुल ईंट और आधे ईंट का यूज किया है, इसमें भी फुल ईंट और आधे ईंट का यूज किया है। तो जैसे कि हम सामने दोनों पिक्चर देख रहे हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम कह सकते हैं ये वाली ईंट ये वाला इसके सामने, और ये वाला ईंट इसके सामने, और ये वाला ईंट इसके सामने। तो हमको क्या करना है, जो सही है उस पे हमें चित्र मतलब सॉरी सही चित्र से करो। इसमें बोला ही गया है हम हर दीवार की फोटो का मिलान नीचे दिए गए चित्र से करेंगे। तो इसका कुछ आंसर इस तरह होगा। तो दीवार, पहली दीवार दूसरी पैटर्न के साथ, दूसरी दीवार तीसरे पैटर्न के साथ, और तीसरी दीवार पहले पैटर्न के साथ हम ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारी मैचिंग है। अब बात करते हैं कुछ इस तरह की, जो कि हमारा पैटर्न है, इसमें जो हमको ब्लैंक पेज दिए उसमें हमको क्या करना है, पैटर्न बनाने हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, ईंट के। अब बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ अलग प्रकार की इमारतें, जो कि है केरल के एक पुस्तकालय की जाली। केरल के एक पुस्तकालय की इमारत बनी है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार की दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। तो आप लोगों को कुछ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इस साइड पे आप देखोगे तो आपको त्रिभुज नजर आएगा, जो कि हम जूम करके नहीं देख पाएंगे, वो खाली इसमें दिखाया है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्या तुमने कभी ईंट से बनी त्रिभुज की आकृतियों को देखा है? हाँ, तो हम कह सकते हैं देखा है, जैसे कि ये सामने दिख रहा है और ये हम सामने देख सकते हैं। तो ईंटों को देखा है, तो क्या इस चित्र में तुम्हें महराब नजर आ रही है? यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, अपने आसपास और मेहराब ढूंढो, उनके चित्र बनाओ। तो अब देखते हैं, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तो यहाँ पे तुमने और कहाँ-कहाँ मेहराब देखा है? तो इसका आंसर हमको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। कहाँ देखी है? हाँ देखी है। और यहाँ पे तुमने और कहाँ-कहाँ मेहराब देखी है? तो मैंने मेहराब पुल, इमारतों, मंदिरों और बावड़ियों में देखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्या है? एक विशेष मेहराब। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। तो जो कि ये ओरछा यूपी में आया हुआ है, तो आप इसकी घूंघट वाली मेहराब आसानी से नेट पर भी देख सकते हैं और अपने यूपी साइड गाँव में भी जाके देख सकते हैं। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना? यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं आसपास? तो इसका आंसर हम कुछ देंगे इस तरह से। हाँ, यह इमारतों में सुंदर पैटर्न, झरोखे और जाली आदि बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो अब बात कर देते हैं कुछ घुमावदार वाली की। जागृति। जागृति स्कूल के मिस्त्री जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे। कुछ को चित्र
में दिखाया गया है। तो देख रहे हो आप लोग, पतली ईंट और मोटी ईंटों के बारे में बताया गया। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? घुमावदार कह सकते हैं, तो इसमें दिया है, पुस्तक में ध्यान से देखिए, 2 ईंट के किनारे घुमावदार हैं, दाएं से 1 और 2। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ी ईंट की सतहें नजर हमको 2 ही आएंगी, क्योंकि सामने से देख रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, अब क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं? तो हम इसका आंसर देंगे कि हाँ, ऊपर बाईं ओर से तीसरी और चौथी ईंट जिसकी 6 से ज्यादा सतहें देखने को मिल रही है। पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई कुछ है हमारे पास ईंट की 23 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई जो कि हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी? तो सिंपल है, यहाँ पे बताया गया है आपको कुछ इस तरह कि 1 मीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इजीली होता है वो। तो एक ईंट की लंबाई हमारे पास 23 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितनी ईंटें बनेंगी? तो सबसे पहले हम 100 को भाग देंगे 23 में, तो जो कि हमारे को मिलेगा 4.35। 4.35 को हम जोड़ देंगे 4 में, तो कितना होगा 8.35। 8.35 को हम जोड़ेंगे कितना, 1/2 मतलब 0.5 में, तो ये लगभग 9 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमको इस तरह बताया है आंसर। सही तरह से समझने के लिए ईंट की लंबाई को इस प्रकार तय कर सकते हैं कि उत्तर पूर्ण अंक आए, जैसे कि ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर बन सकता है वो होगा 10। अब बात करते हैं ईंट ही ईंट भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंट बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? तो इसका आंसर मैं कह सकता हूँ लगभग 50 मीटर होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबाई कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं हैं, उन्हें ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम ईंट में क्या करते हैं, जो हमारे पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम मिट्टी को भेग करते हैं, तो उनका नंबर पहला। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसका खांचा होता है उसके अंदर डालते हैं। खांचा करने के बाद उसको लाइन से हम कुछ इस तरह लगाते हैं। उसके बाद हम ईंटों को कुछ इस तरह सूखने के लिए रख देते हैं। जमीन से खोदकर निकाली गई ईंटों से ईंट कैसे बनाई जाती है? चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। क्या तुमने कभी ईंट पकने की भट्टी देखी है? हाँ, हम कह सकते देखी है। क्या तुमने कभी यह अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं? हाँ, तो इसका हम आंसर भी देंगे, जरूर हो सकती हैं इसकी ईंटें। तो इसकी जो ईंटें होंगी वो लगभग यहाँ पे कुछ इस तरह होगी। यहाँ संख्या 100,000 सॉरी, यहाँ नहीं, मैंने ईंटों की भट्टी नहीं देखी है, वहाँ लाखों ईंटें होती हैं। तो पर मैंने ईंटों की भट्टी देखी, आप लोगों ने शायद ना देखी या बुक के अनुसार ना देखी हो, पर हमने देखी है ईंट की भट्टी। तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पे लाखों ईंट होती हैं। ठीक है, तो भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या तुमने इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्हें 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार देंगे कि यह संख्या 100,000 है, यह बड़ी संख्या है, इसमें 1000 100 बार है। ठीक है, पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। तो इसका आंसर कुछ हम इस प्रकार देंगे। तो यहाँ पे लगभग 4000 ईंटें ढोई जाती है एक ट्रक के अंदर। ठीक है, तो किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हमने जैसे कि बताया है, यहाँ पे 4000 जैसी ईंटें ढोई जा सकती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। तो भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमत भी अलग अलग होती है। जैसे पुरानी ईंट हो तो उसका 12,000,
1200 रुपया प्रति 1000 ईंट होता है। मतलब 1200 रुपये में 1000 ईंट मिलती है। ईटापुर की नई ईंट हो तो 1800 रुपये में 1000 ईंट मिलती है। विक्राबाद की नई ईंट हो तो 2000 रुपये में 1000 ईंट मिलती है। भजन ने विक्राबाद से नई ईंट खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंट खरीदी। उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो सिंपल तरीका है, विक्राबाद से नई ईंटें खरीदी हैं, वो 2000 रुपये में 1000 ईंट खरीदता है। तो उसने 3000 ईंटें खरीदी हैं। तो 3000 ईंटें खरीदी हैं तो 3 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ? 2000 के साथ। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ 6000 होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपको यहाँ पे 1000 की नई ईंटों का मूल्य है 2000 रुपये। तो यहाँ 3000 ईंटों का कितना होगा? 3 गुणे 2000 बराबर 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो हम कह सकते हैं 500 उसको पुरानी ईंटें खरीदनी। पुरानी ईंट की कीमत कितनी है? 1200, ये जो कि 1000 ईंट होती है। तो हम इसका आधा करेंगे तो उसको कितना होगा? 600 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया है 500 यानी 1000 ईंट की आधी, इसलिए उसको मूल भी आधा देना होगा, जो कि हमारा 600 रुपये होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। 4th क्लास के बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।